मानसी और अमित 61 दिन की भारत जोड़ो यात्रा हो गई है। तेलंगाना में आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। काफी भीड़ थी। लग रहा था कि तेलंगाना की जनता राहुल गांधी को भर भर के प्यार दे रही है और राहुल गांधी उस प्यार को ले भी रहे। और उन्होंने समझा भी, आज एक किस्सा भी उन्होंने सुनाया कि एक बच्चा कैसे वो उनसे मिलना चाहता है, वो आता है, फिर उसे धक्का दे दिया जाता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है। मतलब ये दिखा रहे हैं कि वो संघर्ष जो करेगा, राहुल गांधी से मिलने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी से नहीं, एक आदमी को किसी आदमी से मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, या कांग्रेस में यही है। ये सबसे बड़ी बात है। उसने कहा कि मैं इसका टेस्ट करता हूँ। वो 4 बार राहुल गांधी से पास मिलने गया, पीछे से, आगे से, उसके पीछे। उसके बावजूद जब राहुल गांधी ने देखा तो उसके बराबर में चलने लगा। वो राहुल गांधी ने उस रैली में चाह रहे थे ये बात, रैली में जो कांग्रेस के लिए संघर्ष करेगा वही कांग्रेस के साथ है। सही बात है। रही बात तेलंगाना में इस यात्रा की, तो हम जानते हैं कि 15 से 16 दिन ये यात्रा तेलंगाना में रुकी है। और 15 से 16 दिन की ही मैं बात करूंगी तो पूरे दिन में मतलब बहुत लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। लोग नहीं, मतलब एक जनसैलाब एक तरीके से जुड़ रहा था। लोग कहना मेरे हिसाब से शब्द छोटा पड़ जाता है। जनसैलाब यात्रा में जनसैलाब, मतलब वो आपको लास्ट दिन तक नजर आया है। जनसैलाब लोग मतलब राहुल के लिए प्यार लुटा रहे हैं। और जब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि लोग मजबूरी में आया हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इस यात्रा से जुड़ना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूँ। किसी ने उनको बुलाया है। हाँ, किसी ने बुलाया नहीं, लोग वो खुद आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आप कई रैलियों में आप लोगों ने कवर भी किया है, वो आप पूछते हो तो कहते वो नेताजी ले आए, बुलाया गया था, बुला लिया गया था, क्या देते हैं लोग। लेकिन वो कहते नहीं, हम खुद से आए हैं, हम राहुल गांधी से मिलने आए हैं। और मतलब आप देखेंगे पूरी तैयारी के साथ आते हैं जो लोग मिलने के लिए आते हैं। अपनी तस्वीरें लेकर के आते हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें, इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की तस्वीरें लेकर के आते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि हमने एक परिवार से मुलाकात भी की थी, तो उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनका कहना था सोनिया गांधी ने बहुत कुछ किया है, इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया है, और हम वो भूल नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी के लिए उनके मन में इतना प्यार है। और मतलब अब यात्रा तेलंगाना में अभी हम जब लोग समीक्षा कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र में एंटर कर रही होगी। रात में ये यात्रा है और एंटर कर जाएगी महाराष्ट्र। देव दीपावली के मौके पर मशाल लेकर के राहुल गांधी चले और वाकई बहुत अद्भुत नज़ारा था ये यात्रा का। मानिए कि मशाल लेकर के जितने भी यात्री थे, जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, सब दृश्य, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल दृश्य वो था, कैमरे में कैद करने वाला। हाँ, रात के अंधेरे में वो दीपोत्सव के साथ निकलना, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। इतना जगमगाता हुआ यात्रा, ये और इतने जनसैलाब के शब्दों में बयान करना वो उचित नहीं होगा। वो तस्वीरें दर्शक देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा दर्शकों को, मेरे हिसाब से। और वो जोश और जुनून राहुल गांधी के साथ जो लोग चल रहे हैं, आप ये देखिए, एक ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ऊर्जा कम नहीं हो रही है। जैसे आदमी थकता है ना, वो थकान नहीं हो रही। हम लोग खुद यात्रा को कवर कर रहे हैं 61 दिन से लगातार। हम अपने आप को भी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आज हम एक नए स्टेट में आए तो बिल्कुल नयापन लग रहा है। आज हम महाराष्ट्र में बैठ के समीक्षा कर रहे हैं नांदेड़ जिले में। ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से ये यात्रा महाराष्ट्र में चालू होगी और लगभग ये 20 तारीख तक महाराष्ट्र में रहेगी। 11 तारीख को ये नांदेड़ में खत्म होगी। उससे पहले 10 तारीख को एक बड़ी जनसभा राहुल गांधी यहाँ पे भी संबोधित करेंगे। और उम्मीद है कि उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों शामिल हो सकते हैं। ये उम्मीद है। लेकिन अभी और अभी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है महाराष्ट्र में कि वाकई जैसे जनसैलाब अब तक जुड़ता हुआ आया है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग मानसी देगलूर से नांदेड़ की तरफ आ रहे थे बाई कार, तो जो आप नजारा देख रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपको नया गांव और वो उस साइड पूरा कांग्रेस में ही हो गया, सड़कों पर कांग्रेस हो गया है। और मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, मतलब कोई तस्वीर नजर ही नहीं आती। नजर आ रहा था सिर्फ कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो के अलावा पूरी सड़क पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। भारत जोड़ो
कांग्रेस में ही। हाँ। मतलब वो जो एरिया था, मेरे को तो ऐसा फील हुआ कि ऐसा लग रहा था कि हम कांग्रेस में ही, इतना तो मेरे को कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस के बाहर पोस्टर नहीं लग रहे जितने यहाँ पे मेरे को बिल्कुल एक लग रहा है कि एक कल जब हम इस यात्रा को कवर करेंगे तो एक अलग ही नजारा हो सकता है दर्शकों को जो हम दिखाएंगे कल। आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो अपना जनसैलाब लेकर के जुड़ रही है, चल रही है इस यात्रा में, मतलब वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा कदम है। और दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की बात की जा रही है वो भी इसी वजह से की जा रही है कि साजिश के तहत ये बात कही जा रही है, इसलिए क्योंकि KGF चैप्टर 2 का जो म्यूजिक था वो वीडियो में यूज किया गया, कॉपीराइट का एक इशू था। पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर FIR की गई, उसके बाद जो है उनको अकाउंट ब्लॉक करने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि जो ये बातें हैं ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि हर वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है। इसकी वजह से शायद राहुल गांधी की लोकप्रियता लोगों पर हावी ना हो जाए, बढ़ती जा रही है, वो उसी की वजह से ही शायद ये कदम उठाया जा रहा है। इस यात्रा को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इतनी तवज्जो मेरे हिसाब से नहीं दे रही, लेकिन जो सोशल मीडिया की ताकत से राहुल गांधी हिट हो रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं सत्ता के जो सिंहासन पे बैठे हैं उनके माथे पे जो शिकन है वो दिखने लगी है। वो अब कर्नाटक कोर्ट का आदेश है, वो कॉपीराइट का एक इशू है, कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट पे ही हम छोड़ देते हैं। बहरहाल लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ ट्विटर पर एक जंग चल गई है। वो एक मोदी का भी वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भी उसमें भी वो KGF चैप्टर 2 का यूज किया गया है। वही कहना भी है लोगों का, जो कांग्रेस समर्थक हैं, ट्विटर यूजर्स हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पहले भी तो यूज किए गए थे म्यूजिक, और कॉपीराइट का अगर इशू था भी तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक कर दिया जाए या फिर राहुल गांधी पर FIR हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। महाराष्ट्र में चुनौतियां हैं राहुल गांधी के लिए। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 बड़ी जनसभाएं राहुल गांधी कर रहे हैं। एक तो 10 तारीख को है, और जिस हिसाब की तैयारी हम लोगों ने देखी, क्योंकि हमारे होटल के बराबर में ही वो जनसभा होनी है, और मतलब तैयारी आप एक और चीज देखेंगे, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो अब भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कहते हुए नजर आए कि हिमाचल और गुजरात में अगर कोई चुनौती दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो सिर्फ कांग्रेस है। वो कुछ मूड बदल गया, तो उनका मूड बदल गया है। और अभी इस तरीके की सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि कहीं गुलाम नबी आजाद दोबारा से कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। नहीं, कई लोग तो ये चला रहे हैं कि आने वाले हैं। हाँ, इस तरीके की चीजें चल रही हैं अभी। खैर वो उनका फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बदलना, जब उन्होंने रिजाइन दिया था तब तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ने की बात कही थी, और राहुल गांधी की छवि पर भी उन्होंने काफी सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो अपरिपक्व नेता है, 4-5 पेज का वो एक लंबा सा लेटर कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी पर काफी टिप्पणियां की गई थी उनकी तरफ से, लेकिन अब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना ये संदेश देता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। ये होता है, ये इसको ऐसा कहते हैं कि जब गुड़ ज्यादा मीठा होता है ना तो उसके आसपास मक्खियां भिनकने लगती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है। उस टाइम थोड़ा सा गुड़ में मिठास कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से वो मिठास एक बार सड़कों पे भी दिख रही है और पार्टी में भी दिख रही है। नेता जुड़ रहे हैं, नेता एक हो रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए चिंता है जो गद्दी पर बैठे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। गुलाम नबी आजाद काफी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको अंदरूनी बातें काफी ज्यादा पता है कांग्रेस पार्टी की। अगर कांग्रेस पार्टी में वो दोबारा से शामिल होना चाहे तो हो सकता है कि कांग्रेस भी मना ना करे, या फिर उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हाँ, हम उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और वो पार्टी क्यों अब अगर ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी जो होती है, राजनीति में ये आम बात है कि पहले पार्टी छोड़ देना, उसके बारे में टिप्पणियां करना, उसके बाद दोबारा से उसमें शामिल हो जाना, ये बहुत आम बातें हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा होता ही रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर गुलाम नबी आजाद दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। मैं सिर्फ अभी मैं जो महसूस कर रहा हूँ, और मैं अभी मतलब रात का टाइम है, मैं महाराष्ट्र की सड़कों पर एक जन सैलाब को देख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब की तैयारियां हैं
वो जन सैलाब वहाँ पर तैयार खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो कह रहे थे कि हम लोगों ने हैदराबाद में भीड़ ज्यादा देखी, हमने केरल में भीड़ ज्यादा देखी, वो महाराष्ट्र की सड़कें उस जन सैलाब को पीछे छोड़ देंगी और राहुल गांधी यहाँ से एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये 20 तारीख तक जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करेगी तो कमलनाथ तैयार हैं इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की इतनी चर्चा हो रही है, वो शायद उसका बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो समर्थन दे दिया है, हाँ। उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है। मतलब पहले भी सवाल उठ रहे थे कि ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन देखिए अगर यात्रा में चले या ना चले वो एक दूसरा विषय है, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा कदम है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बहुत जरूरी कदम था। तो बहरहाल हम अब तक रोजाना समीक्षा लाते ही रहते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।